ये है मेरा 2024 वाला वर्जन। ये फोटो मैंने तब ली थी जब लिटरली मैं रात के 2 बजे रील स्क्रॉल कर रहा था, फोन देख रहा था एंड मास्टरबेट कर रहा था। कम बैक टू 2026। ये फोटो मैंने अभी फिलहाल रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ली, जहाँ आप देख सकते हैं कि आई हैव अचीव्ड अ फिट बॉडी, गुड लुक्स एंड गुड कैरेक्टर एंड गुड माइंडसेट। बट ये चेंज एक दिन में नहीं हुआ, ठीक है। और ये गोल्स मैंने जब सेट किए थे, तब अगर मुझे कोई बताता है कि सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि लेट्स एक्सेप्ट ना कि गोल सब सेट करते हैं, विनर्स भी सेट करते हैं, लूजर्स भी सेट करते हैं। विनर्स को लूजर से सेपरेट क्या करता है कि वो गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और उस प्रोसेस का नाम है सिस्टम। सिस्टम फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे गोल्स अचीव होंगे, क्योंकि तुम उस सिस्टम को फॉलो करोगे तभी तुम्हें वो गोल्स सेटिस्फाई करें। और इसी पूरी प्रोसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है दोनों गोल्स, क्या सिस्टम के, क्यों गोल्स बनाना आसान पर सिस्टम फॉलो करना मुश्किल, और एंड में हम कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड तक देखना वीडियो बहुत पहली बार होने वाली है। एंड में मैंने एक ऐसा कंसेप्ट बताया जो कि अगर तुमने अप्लाई कर दी देन तुम्हारे सिस्टम की मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। सो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मतलब क्या होता है दोनों, गोल्स और सिस्टम्स। गोल्स वो डेस्टिनेशन समझ लो, तुम्हारे रिजल्ट समझ लो जिनको तुम अचीव करना चाहते हो, और जो मेजॉरिटी लोग देखते हैं, ठीक है। फिट बॉडी चाहिए, अपना खुद का बिजनेस चाहिए, कंटेंट क्रिएशन में है तो खुद का ऑडियंस चाहिए, ठीक है। अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। 99% से उनसे बात नहीं होने वाली। और एनीथिंग जो भी वो अचीव करना चाहते हैं उनको हम गोल्स कहते हैं। बट सिस्टम्स की बात करें तो सिस्टम्स वो प्रोसेस है जो कि उन गोल्स तक हमें पहुँचाते हैं। मतलब समझ लो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक शहर से दूसरी जगह जाना है, तो जो शहर में तुम पहुँचने वाले हो वो तुम्हारा गोल, और जिस रास्ते से पहुँचोगे, या फिर कह लो कि जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी होगी, तुम्हारा मैप, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा फ्यूल, ठीक है, तुम्हारी स्टेपनी, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, सिस्टम्स के अंतर्गत, जिनको अगर तुम अच्छे से फॉलो कर लेते हो अल्टीमेटली तुम गोल्स तक पहुँचोगे। दोनों का हमने मतलब जान लिया, बट दोनों का मतलब जान लेने से बात नहीं बनेगी ना, ठीक है। हम अब उसकी डेप्थ में चलते हैं कि क्यों गोल्स सब सेट करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं सबको पता भी है कि उनको कैसे अचीव करना है। यू नो एक्जैक्टली व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, यू जस्ट डोंट नो। तो व्हाई यू डोंट, क्यों नहीं करते उसको? क्योंकि डोंट एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ सिस्टम्स और द प्रोसेसेस। क्योंकि सबको आउटकम्स से मतलब है, सबको आउटकम्स चाहिए, पर जब बात आती है उस तक पहुंचने की प्रोसेस, पेन, द बोर्डम, द रेपिटेटिवनेस, उसको सब अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुमने गोल सेट किया, गोल तो हम सबको सेट करना ही। मेरे यहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं है कि तुम गोल से सेट करो, ये सिस्टम 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 भाई, सिस्टम तब फॉलो करो जो तुम्हारे पास एक सेट गोल है। पहाड़ चढ़ना है, गोल होना चाहिए, तब जाके तुम उसको नीचे लाओगे कि बोलोगे कि हमने को कदम लेना, कदम कदम मिलाते मिलाते गोल तक पहुंचोगे, जो कि हमने पिछले 1% प्रिंसिपल में बात भी की थी। धीरे धीरे 1% ग्रो करते जाओ, अल्टीमेटली तुम अपने हायर और मोर पावरफुल पर्सन तक पहुंचोगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गोल सेट करते हैं, बट सिर्फ गोल सेट करने से बात नहीं बनेगी। सिर्फ ये कह देने से कि अब मैं ये करूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा, कुछ करने के लिए कुछ करूंगा, और कुछ एडिक्शन है या फिर कोई बुरी आदत है तो उसको छोड़ूंगा, सब कह देने से नहीं होता। उसके लिए तुम्हें उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। और यही तो डेफिनेशन, या फिर कह लो कि यही जो है वो डिफाइन कर देता है कौन विनर होगा और कौन लूजर होगा, क्योंकि गोल सबका सेट करता है। चलो तुम फिल्टर लगाओ, पहली बात जिनको पता ही नहीं उनका मकसद क्या है, ठीक है। दूसरी बात जिनको पता है उनका मकसद क्या है, बट उसके लिए वो काम नहीं करना चाहते। जो काम करना भी चाहते हैं बट वो उसके लिए सही स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते। जो सही स्ट्रैटेजी बना पाते हैं बट उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते, और जो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाते हैं तब भी एक टाइम के बाद वो उससे बोर हो जाते हैं एंड देन उसके बाद छोड़ देते हैं। बट अल्टीमेटली जो गोल सेट करने से लेकर कंसिस्टेंटली उनके तक काम करता है, प्रोसेस को फॉलो करता है, वही सक्सेस को अचीव करता है, ठीक है। और ये इनएविटेबल हो जाता है। तुम जैसे कोई चीज को इतनी बार कर लेते हो कि वो तुम्हारा अनकॉन्शियस हैबिट क्या है, बेसिकली तुम ऐसी चीज को बार बार कर रहे हो जो तुम पहले एफर्ट्स लेके करते थे, टाइम लेके करते थे, अब तुम उसको अनकॉन्शियसली कर रहे हो, तो वही तुम्हारी हैबिट है। और हैबिट के लिए जब तुम कोई भी सिस्टम को एनफ बार रिपीट कर देते हैं तो तुम्हारा अनकॉन्शियस बन चुका है भाई। अब तुम उसके लिए तुम बेसिकली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर लो, ठीक है। कि अगर मैं एक चीज को एक बार करता हूँ, 100 बार करता हूँ, 1000 बार करता हूँ, तो इट्स लिटरली इम्पॉसिबल टू लूज। इफ यू गिव योर एक्चुअल बेस्ट, इट्स इम्पॉसिबल टू लूज। नॉट ट्राइंग टू बी बेस्ट, नॉट अटेम्प्टिंग टू बी बेस्ट, नॉट प्रिटेंडिंग कि भाई देखो मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने इतने अटेम्प्ट्स किए, नहीं, एक्चुअल तुमने वो किया तो ही वो असली रिजल्ट्स को लेकर आते हैं। और ये मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की है कि कैसे मैं एक दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करता हूँ कि भाई उठ रहा है तो 4 बजे उठना है, ठीक है। और 4 बजे उठ के सब कुछ योगा, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, ठीक है, शावर, देन उसके बाद अपना पढ़ाई, देन उसके बाद अपना काम का सब कुछ पूरा डे रूटीन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। यस, अब कहीं ना कहीं मैं इस मुकाम पे हूँ तो मैं इन सबको कर रहा हूँ, बट ये जर्नी, ठीक है, तुम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये सिस्टम्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ, अगर तुम्हें फिट बॉडी चाहिए, ठीक है, अगर बॉडी बनानी है तो फिर ठीक है, गोल सेट हो गया क्या, बॉडी बनानी है। बॉडी बनानी है का मतलब तुम्हारा अगर वजन ज़्यादा है तो तुम्हें कम करना है, ठीक है। और कम करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अब तुम बेसिकली अगर नैरो डाउन मतलब कि फिल्टर लगाते जा रहे हो, ठीक है, नीचे आते जा रहे हो उसकी तह तक कि मैं आज कर सकता हूँ, तो भाई बॉडीज बनानी है, कम करना है भाई, ठीक है। गोल सेट कर लिया, फॉर एग्जांपल अभी मेरा 2 साल पहले 86 अप्रॉक्स था एंड देन नाउ अभी मेरा 64 अप्रॉक्स है। सो इतना डिफरेंस आने के लिए मेरे को 2 साल लगे, बट लिटरली अगर मैं ये जो रोड मैप दे रहा हूँ, अगर तुम इस पूरी सीरीज को या फिर इस चैनल के थ्रू जो कंटेंट मिल रहा है, जो वैल्यू मिल रही है, उसको तुम फॉलो करते हो तो तुम मेरी जर्नी से सीख के, आई एम नॉट इवन किडिंग, हाफ टाइम कर सकते हो, हाफ से भी कम कर सकते हो। अगर मुझे 5 साल लगे, 3 साल डिस्ट्रक्शन के, 2 साल रिकंस्ट्रक्शन के, या फिर मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के, तो उसका तुम लिटरली आधा कर सकते हो 1 साल के अंदर। देखो मैं फेक क्लेम्स नहीं करता हूँ कि तुम्हारा अगर मैं तुम्हें जो बता दिया उसको तुम कर दो 2-3 महीने में तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, वॉटेवर जो मैं तुमको सिखाता हूँ। बट ये है उसका आधा टाइम तो तुम बचा दोगे। लिटरली एक किसी इंसान के एक्सपीरियंस से सीखने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो तुम्हारा समय बचाता है, ठीक है। जो गलतियाँ उसने की है, जो मैंने की है, उसको तुम ना दोहराओ तो तुम अल्टीमेटली मुकाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें गलतियां होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मैं जो कह रहा हूँ करोगे तो गलतियां नहीं होंगी, बट ये है कि उसको तुम जो मैंने किया उसको तुम देख, तुमको पता तो है कि आने वाला है, तो तुम उसके लिए प्रिपेयर हो, ठीक है।
और बाकी तो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है, बट ये है कि जो मैंने किया है वो मैं बता सकता हूँ, एंड देन उसके लिए तुम प्रिपेयर रहोगे, एंड देन तुम एक सही सिस्टम को फॉलो करते हो। ये भी तो एक सिस्टम ही है ना भाई। गोल क्या है कि मेरी जो लर्निंग है, मेरा जो एक्सपीरियंसेस है, उसको तुम्हें इस माध्यम के थ्रू अच्छे वे में, मैं कोशिश करूंगा जितनी हो सके, मेरे लिए सब नया है, ठीक है, बट कोशिश करूंगा कि मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ ताकि तुम उनसे सीख सको। हाउएवर, इस सिस्टम को फॉलो करते हुए भी कुछ गलतियां होंगी, तुमसे उसको सुधारो एंड देन ओवरकम करते जाओ, यही पूरा गेम, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बिजनेस कि अगर तुम्हें बिजनेस, तुम्हारा मनी पर्पल कोई बात नहीं, तो ठीक है, पैसे कैसे कमा सकता हूँ, या तो बिजनेस करो या तो जॉब करो। चलो फॉर एग्जांपल बिजनेस करना, तो बिजनेस में भी क्या करना होता है, वो सारी एक्टिविटीज को तुम फाइंड आउट करो। देन क्या वो मैं कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं उनको चीज़ नहीं कर सकता तो मैं बंदे हायर करूँ, और उनके प्रोडक्टिविटी मैनेज करने के लिए मैं एसेट्स या फिर रिसोर्सेज ये सब अरेंजमेंट करूँगा। तो मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लिए टास्क और जगह अरेंज करूँगा, देन एक्टिविटीज, देन लोग, देन रिसोर्सेज सबको अरेंज करूँगा, एंड देन उनको गाइड करूँगा, देन उनको मोटिवेट करूँगा, देन उनको लीड करूँगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी मशीनरी को स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड ये एक सिस्टम बनेगा, एंड जब ये सिस्टम चलेगा तो एवन अगर मेरा इनमें रोल मैं बाद में इनको सेट करके निकल दिया तो तब ये चलती रहेगी, और आई कैन मेक मनी एवन मैनेजली। यही पर्पज होना चाहिए लाइफ का भी। अगर तुम्हारा बिजनेस तभी चल रहा है जब तुम जा रहे हो, ठीक है, मेरे भी पापा की शॉप है, तो अगर वो नहीं जाते हैं तो कुछ काम नहीं होता, ठीक है, मतलब बेसिकली वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस में नहीं जाएंगे, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे कि अगर वो जा रहे हैं तो काम हो रहा है और वो नहीं जा रहे तो काम नहीं हो रहा। सो अगर तुम्हारा बिजनेस तुमसे लिंक्ड है तो तुम्हें पैसा तो मिल जाएगा, फ्रीडम नहीं मिलेगी। तुम्हारा टाइम लिंक्ड हो गया है तुम्हारे किससे, तुम्हारे आउटकम से, कि अगर मैं टाइम दूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, अगर पैसा मिलेगा तो बिल्ड द सिस्टम इन द बिजनेस, बिल्ड द सिस्टम इन द स्टडीज, बिल्ड द सिस्टम इन द fitness, or you will see that your goals will get automatically achieved. Okay? That's the beauty of system first mentality. Focus on the systems, not on the goals. After setting it, don't even bother the exist and follow the process, and you will achieve it automatically. क्योंकि याद रखना, समय और रिसोर्सेस, पैसा आज कमा लोगे, कल गवा दोगे, फिर कमा लोगे अबंडेंट, बट जो समय है तुम्हारे पास वो लिमिटेड है। अगर तुम्हारा समय तुम्हारे काम से, तुम्हारे गोल से लिंक हो चुका है तो तुम कभी भी फ्री नहीं हो सकते, एंड यू विल ऑलवेज बी अ स्लेव टू फ्रीडम। तुमने फ्रीडम चेस की, बट अब तुम्हारे बिना कुछ और नहीं हो सकता। तुमने बिजनेस स्टैब्लिश किया ताकि तुम्हें पैसा चाहिए ताकि तुम्हें फ्रीडम मिले, बट जब तुम उस काम को कर रहे हो तो तुम्हारे बिना वो काम नहीं हो रहा, अल्टीमेटली तुम अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस करो। सो पैसा दो और अपना समय बचाओ, दैट शुड बी द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस। मैंने बिजनेस एग्जांपल दिया तुम्हें, हर कंसेप्ट मतलब ये हर एस्पेक्ट में लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस बात है गोल सेट करने में। अगर तुमसे गोल ड्रीम है तो ये हो जाता है कि अब तुम सिर्फ उसको अचीव करने की भाग दौड़, इस रेस में घुस गए, ठीक है, यहाँ सब भाग रहे हैं, सभी तो आउटकम, सभी को तो सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है, सभी को तो एक एग्जाम पास करना है, सभी को तो फिट बॉडी चाहिए, सभी को तो बिजनेस बनाना है, सभी को तो फ्रीडम चाहिए। गोल सेट करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, गोल सेट करो, बट अगर गोल के ड्रिवन में हो और सिस्टम्स को अवॉइड कर रहे हो तो पहली बात तो पहुंचोगे, और दूसरी बात अगर पहुंच भी गए तो तुम्हें संतुष्टि करनी है, ठीक है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर तुमसे गोल्स के पीछे भागते हो, ठीक है, और गोल्स को एवर अचीव भी कर लेते हो, तब जब तुम्हें मिल जाएगा देन वो तुम्हारे थोड़ा समय के लिए लगेगा, थोड़े समय के लिए वो कहते हैं ना शुरू का एक्साइटमेंट वो रहेगा, ठीक है, बट देन धीरे धीरे वो फेड हो जाएगा। तुम्हारा ड्रीम तो तुम्हारा खुद का बंगला हो, तुम्हारा खुद का गाड़ी हो, अगर तुम इन्हीं के पीछे भाग रहे थे तो तुम्हारा पैसा एक प्रकार के पर्पस हो गया था, पैसे से ही सब आएगा, और पैसे के लिए तुम पागल थे। और पैसा कमाने के लिए जब तुम्हारे पास वो सिस्टम नहीं है, तुम्हारे पास वो वैल्यूज एथिक्स नहीं है, तो तुम पैसा कमाने के लिए कुछ भी करो, ठीक है, कुछ भी मतलब कि अनएथिकल वेज को भी तुम अपनाने के पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि तुम्हारा पर्पस ही है पैसा। तो तुम पैसा अचीव करोगे, देन तुम्हारी ड्रीम बाइक, ड्रीम कार तुम खरीद लोगे, एंड देन उसके बाद अंदर से तो खोखले रहोगे, ठीक है, बाहरी संतुष्टि, बाहरी सेटिस्फैक्शन तुम्हें कभी फुलफिल नहीं करेगा, और अंदर से तुम खोखले रहोगे, एंड देन उसके बाद तुम और चाहिए, तुम और चाहिए, तुम और चाहिए, और ये एडिक्शन बन जाता है, ठीक है। हम इसलिए तो देखते हैं कि कितने लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट सक्सेस मिलने के बाद नशों के हालत में नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पहुंचे थे, जहाँ से पहुंचे थे बैक टू स्क्वायर वन पहुंच जाते हैं, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पाथ, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग माइंडसेट, कि उनका माइंडसेट था पैसा, एंड देन उसके बाद पैसे को कमाने के लिए उन्होंने कुछ भी किया, एंड देन उससे जो भी उनको मिला वो कभी उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुम गोल्स को भूल जाओ, सॉल्यूशन ये भी नहीं है कि तुम सिस्टम्स को भूल जाओ, सॉल्यूशन ये है कि तुमने एक बार गोल सेट किया, देन उसको तुम ब्रेक डाउन करते हो। भाई मैंने बॉडी बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, चलो मैं फिलहाल जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ उसका एग्जांपल देता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में मेरा यूट्यूब मेरा भी प्लेटफॉर्म है, एंड देन उसके बाद उसमें भी मैंने गोल सेट किया कि इस साल के एंड तक मुझे अपने चैनल को मोनेटाइज कराना है, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स। तो ये मेरा क्या हो गया, गोल हो गया। अब मैं इसी के पीछे ऑब्सेस्ड रहूँ तो मैं अभी टिप्स एंड ट्रिक्स सर्च करने लग जाऊँगा कि हाउ टू कंप्लीट 4000 वॉच आवर्स, हाउ टू कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर्स, यही चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहेगी, एंड देन उसके बाद वो जो भी यूट्यूब में चलता है, जो भी व्यूज के अंदर होता है, व्यूज या फिर कह लो कि अटेंशन, उसके पीछे मेरा क्या हो जाएगा, पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा। मुझे ये चाहिए, मुझे व्यूज चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, यस चाहिए, वो आउटकम चाहिए, बट मैं उसकी प्रोसेस को अवॉइड करूँगा, एंड वो सब कुछ करूँगा जिससे मेरे को मिल सकता है। और जब मेरा पर्पस क्लियर है कि मेरे को इस चैनल के थ्रू वैल्यू देनी, मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस है, मेरी जो भी लर्निंग्स है, उसको आप तक पहुँचाना है, एंड देन उसके बाद आई बिलीव इन एनर्जी, आई बिलीव एनर्जी अगर मैं ट्रांसफर करूँगा, अगर एनर्जी दूँगा तो मुझे वो सब आउटकम मिलेंगे जो मुझे चाहिए, दैट इज मनी, नेम, फेम। सो मेरा गोल जो है सेट हो गया, एंड देन उसको नैरो डाउन करूँगा, या फिर ब्रेक डाउन करूँगा, या फिर फिल्टर करूँगा कि क्या क्या करने से ही होता है, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 वॉच आवर्स चाहिए, तो उसके मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक आइडिया चाहिए, ठीक है, एंड देन उसके बाद मुझे उसके लिए रिसर्च चाहिए, एंड देन उसके बाद मुझे उसकी स्क्रिप्ट चाहिए, यस अभी फिलहाल सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट ये है कि धीरे धीरे डेवलप होगा। तो अभी फिलहाल स्क्रिप्ट चाहिए, एंड देन उसके बाद मुझे उसको शूट करके अच्छे से प्रेजेंट करना है, उसके बाद एडिटिंग करनी है, एंड देन उसके बाद उसको पोस्ट करना है। तो ये होगी इसकी प्रोसेस, और एक प्रोसेस तो यही अभी मैंने जो बताया डेवलप करना। अगर मैं इसको ये मैं अभी कहा हूँ और एक हाई लेवल इंसान फॉर एग्जाम्पल
चैट टैग ले लो, या फिर फॉर एग्जाम्पल आदित्य कश्यप ले लो, वॉट एवर जो यूट्यूबर्स बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, तो वो एक लेवल पे उनकी एडिटिंग ले लो, उनका वे ऑफ स्पीकिंग ले लो, वो मेरे कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा है। बट ये सारी प्रोसेसेस अगर मैं लेवल 1 करूँ देन उसको मैं और ब्रेक डाउन करूँगा कि आज मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। एंड देन आज जो मैं आया हूँ कि आज मैं बेसिकली कैमरे के आगे इससे बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है पहले के 100 वीडियोस तक मेरी कोई भी पहचान बनेगी, फिर मेरे पहले 100 वीडियोस में मुझे कोई भी अटेंशन मिलेगा, क्योंकि वो तो मेरी प्रैक्टिस है, मेरे को इसे डेवलप करना है इस पूरी जर्नी को, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जर्नी को मैं रिकॉर्ड करूँ एंड देन उसके बाद कंपेयर करूँ अपने आप को अपने पुराने सेल्फ को अपने न्यू वर्जन से, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने अपने बॉडी के साथ किया, जस्ट लाइक मैंने अपने लुक्स के साथ किया, जस्ट लाइक मैंने अपने माइंडसेट के साथ किया, सेम वे मैं इस नई हैबिट के अंदर, इस नए जर्नी के साथ करने जा रहा हूँ कि उसको मैं एक लेवल पे तोड़ूंगा, लेवल 1 पे आऊँगा कि मैं भी फिलहाल से बात करना चाहता हूँ। एंड देन उसके बाद उसमें और रिसर्च और स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग धीरे धीरे एनहांस करना चाहता हूँ, ठीक है। और जिसके बारे में मैंने अपने पिछले 1% रूल के बारे में बात की थी कि कैसे हम 1% रूल करके भी अपना बेस्ट सेल्फ बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा, अपने इनपुट्स को समझना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू कांट फिक्स योर इनपुट्स यू कांट चेंज योर आउटपुट्स, बिकॉज इनपुट्स ही डिटरमाइन करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं एंड हम कैसे बोलते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम अपने थैली में कचरा डाल रहे हो तो तुम्हारी बॉडी बता देगी, ठीक है, कि तुम क्या खाते हो तुम्हारी लाइफस्टाइल है। बट अगर तुम अपनी डाइट में अच्छा, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, इन सब का ध्यान रखते हो, वाटर इनटेक, देन उसके बाद तुम्हारी बॉडी रिफ्लेक्ट कर देती है तुम अपना कैसे केयर करते हो, ठीक है। उसी तरह से दिन भर में तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, वो डिटरमाइन कर देता है, या फिर किन से बात करते हो, किन के साथ रहते हो, वो बता देता है कि तुम क्या सोचते हो या फिर तुम कैसे बिहेव करो, ठीक है। सिट विद 6 millionaires, you will be the next millionaire. Sit with 6 alcoholics and you will be the next millionaire. Let's take example of the YouTube algorithm. मैंने जितना तक पढ़ा YouTube algorithm भी वही करता है कि जो आप देखते हो, जो भी आप सर्च करते हो, जो भी आप जिन कंटेंट क्रिएटर्स को ज़्यादा देखते हो, उन्हीं से रिलेटेड आपको क्या होता है, सजेशंस मिलती हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपको कंटेंट देखने को भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज़ को लाइक करते हो, किसी चीज़ को डिसलाइक करते हो, किसी चीज़ को नॉट इंटरेस्टेड करते हो, देन उसके बाद हिसाब से एल्गोरिथम आपको क्या करता है, सजेशन देता है, उसके हिसाब से एल्गोरिथम आपको कंटेंट को पुश करता है। तो हमारा ब्रेन भी एक प्रकार का एल्गोरिथम है, ठीक है। जब हम इसको अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं, अच्छे अच्छे मेंटर्स से सीखते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ देखते हैं, देन वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है एंड देन हमें वही थॉट्स, वही बिलीव्स, वही माइंडसेट देता है जो हमें चाहिए। दैट इज ग्रोथ माइंडसेट, दैट इज द सक्सेस माइंडसेट, दैट इज द मिलियनेयर माइंडसेट, दैट इज द लेवलिंग अप माइंडसेट, कि हमें जिंदगी में ग्रो करते रहना है। उठाना है जवानी या दीवानी में, फिर मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, मैं बस रुकना नहीं चाहता, तो वो वाला माइंडसेट डेवलप करना है। तो उसके लिए तो अपने इनपुट्स को ध्यान रखना है और वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे आउटपुट्स को भी इंप्रूव करता है। और देखो, गोल्स जो है सेट करने चाहिए, बता चुका हूँ, बट गोल्स कभी भी तुम्हें फुली सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। तुम उनके पीछे भागे रहोगे, जब वो मिल जाएगा तब भी वो तुम्हें खोखलापन ही अंदर से मिलेगा। मेरा एग्जांपल ले लो यार, एक टाइम था जब मेरे को 84 से 80 आने में ही सेटिस्फैक्शन बढ़ा था, मैं वहीं रुक जाता, मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। देन अगर मैं 70 पे रुक जाता तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता, अगर मैं 65 पे रुक जाता तो मैं 64 पे नहीं था, अब मैं यहाँ 64 पे रुक जाऊँगा तो मैं 60 तक जा पाऊँगा। गोल सेट करो, सिस्टम्स बिल्ड करो एंड देन उसको फॉलो करते रहो, और जब वो अचीव हो जाए मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और ये जर्नी अपने आप में एक गोल। इस जर्नी में तुम इतना कुछ सीख जाओगे जो तुम्हें गोल से रिलेटेड सेटिस्फैक्शन देगा। Enjoy the little detours the fullest, because that's where you will find the most satisfaction that ever achieving your minimum. And में सबसे important point, life is it. तुम कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें भी एकदम से तुम 100 लेवल पे नहीं पहुंच रहे, एकदम से तुम्हारा गोल, अगर तुम्हारा गोल सेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने गॉड ऑफ वॉर खेला तो उसमें हमारा गोल होता है कि माउंटेन के टॉप पे जाके फेक एशेस को स्प्रेड करना। बट इस गोल, देखने में गोल सिंपल है, बट इस गोल के दौरान जो उस फादर सन की रिलेशनशिप डेवलप हुई, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, देन उसको ओवरकम करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद अचीविंग इट, आफ्टर अचीविंग इट, उसके बाद भी जर्नी कंटिन्यू रहती है, पार्ट 2, ठीक है। मतलब गोल सेट करो, देन उसका सिस्टम फॉलो करो और देन उसके बाद उसको डेवलप करते जाओ, बिकॉज लाइफ इज अ गेम, ठीक है। अपने हर एक एक्टिविटी को एक गेम के एक्टिविटी की तरह, अपने हर टास्क को एक गेम के एक्टिविटी की तरह, ठीक है, जिससे तुम्हें एक्सपी मिलेगा, ठीक है। और जैसे तुम्हारे एक्सपी मिलेंगे वैसे वैसे तुम डेवलप करते जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। वैसे तो वो नहीं है कि कोई स्पेंड कर देखे, बट अगर आपने देखा तो अपने अंदर अपेक्षा दे दीजिए, क्योंकि इस डोपामिन ड्रिवन जनरेशन में एक चैनल की शुरुआती वीडियोस में एंड तक देखना अपने आप में एक अकम्प्लिशमेंट है, जो कि दिखाता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर कितना सीरियस है, कि आपको डोपामिन नहीं चाहिए, आपको एक्शन चाहिए। और एक्शन बेस्ड लेसन्स और लर्निंग्स पे इस पूरे चैनल की नीड टिकी हुई है। मेरा पर्पस ये है कि मेरी जर्नी से मैंने जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस सीखे, उसको मैं अच्छे से बेस्ट वे पॉसिबल मैं आपको प्रेजेंट कर पाऊँ। और अगर मेरे एक्सपीरियंसेस और लर्निंग से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है तो मेरा पर्पस फुलफिल है। वैसा से वीडियो आप लेना फिर कि अगर आप उसको देख के अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, देन आप अपने गोल्स को बहुत जल्दी, जितना मेरे टाइम में उससे आधे टाइम में मिनिमम अचीव कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि मेरे में पोटेंशियल है कि मैं आपकी लाइफ को पर्सनली चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो में जो बातें हुई है वो हर कोई अप्लाई कर सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से रिलेटेड बातें हो, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से आपसे पर्सनली मैं कनेक्ट कर सकूँ, देन फील फ्री टू जॉइन माय टेलीग्राम कम्युनिटी, जहाँ से आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, पर्सनल कॉल पर बात कर सकते हैं। और नहीं भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आप एनफ सेटिस्फाइड है और एक्शन लेने के लिए तैयार है, देन इट्स वे मोर देन गुड, क्योंकि मेरा पर्पस ही है कि मैं आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। एवं अगर आप पैसे नहीं देते कोई बात नहीं, बट अगर इम्पैक्ट होता है और अगर उससे आपको वैल्यू मिलती है, देन आई एम सेटिस्फाइड। बाकी तब भी अगर आप उसको कंसल्टेशन के लिए नहीं भी चेक करना चाहते, तब भी मैं उसमें डेली कुछ ना कुछ वीडियोस, फोटोज को शेयर करता रहता हूँ, जो आपको डेली इंस्पायर करने में हेल्प करेंगे। देन उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक में नीचे दूँ। अब आप नहीं को जानिए कि हमें गोल सेट करना है, इन सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, उसको अचीव करना है। बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम एक एक दिन 1% पे ग्रो करते रहें, तब भी हम अपने लक्ष्य को, अपने पर्पस को अचीव कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने इस वीडियो पे बात की, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपको भी पसंद है, और देखने के लिए उस पर क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ। एंड एट द एंड रिमेंबर, यू आर अ वॉरियर, फाइट, फॉल,
बट कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। राम राम।